नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टेस्ट, भवरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल की 21 विधानसभा सीटों के लिए जनसभा को पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश को उनके घर में ही जबरदस्त चुनौती दी। खचाखच भीड़ के बीच मायावती ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी अब मठ वापस जाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव पर खासतौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीएसपी के गठबंधन के बल पर यहां से सांसद बन गए थे, लेकिन इसके बाद नजर नहीं आएंगे। अब चुनाव के दौरान भी वो आजमगढ़ मंडल के बजाय वाराणसी मंडल में भटक रहे हैं। वहीं सपा की बसपा को बी टीम बताए जाने का आरोप पर उन्होंने जवाब दिया कि सपा की बीजेपी की बी टीम है। सपा के लोग जहां विधानसभा सीट में कमजोर हैं, वहां पर प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी को वोट न कर भाजपा को ही वोट करें, जिससे बीएसपी सत्ता में न आए। उनका इतिहास भी रहा है कि जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह को गले लगाया था और 2003 में उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई थी, तो सपा का ये इतिहास रहा है। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा कि खुद को दलित उत्पीड़न के मामले में मसीहा बताने वाली कांग्रेस की यूपी प्रभारी केवल फोटो खिंचवाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उसी प्रकार से बसपा की वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी कहीं दलित उत्पीड़न के मामले में नहीं जाती, बल्कि और लोग जाते हैं। इसी प्रकार बसपा में भी यूपी में तमाम प्रभारियों को तैयार किया गया है, जो इस तरह के मामले में मौके पर जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते रहते हैं। इस बार सत्ता में आने पर वो एक आयोग का गठन करेंगी और पुरानी पेंशन को लागू करेंगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी और विरोधी पार्टियों की तरह हवाई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि सत्ता पर आने पर अराजक तत्वों को जेल में रखेंगे और कानून व्यवस्था पिछली सरकार की तरह ही मजबूत रहेगी। जनसभा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह, आजमगढ़ सदर के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह, निजामाबाद प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह यादव, दीदारगंज प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना, सगड़ी प्रत्याशी शंकर यादव, गोपालपुर रमेश यादव, मुबारकपुर अब्दुल सलाम, अत्रौलिया डॉक्टर सरोज पांडे, मेहनगर पंकज कुमार, फूलपुर पवई शकील अहमद सहित 21 विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो ने भी सभी को जिताने की अपील की। आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के आजमगढ़ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि आज आपकी इस अपार व समुद्री भरी भीड़ को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार चुनाव में योगी जी को उनके मठ में जरूर भेज कर ही रहेंगे। साथ ही यहाँ अपने आजमगढ़ मंडल से बीजेपी व सपा आदि का भी जरूर सफाया करेंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं सबसे पहले अपने पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी
संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आपको समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं। तो इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है। भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज़्यादातर ख़त्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के जो नाम रखे गए थे उन्हें भी नाम सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इनके प्रति ये है इनका असली प्रेम व सम्मान आदि। जबकि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिस केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। तब जब आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित
सरकार बनाना बहुत जरूरी है। ये हो रहा है, खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार में जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसाकर उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में कई दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इनके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर के सामने श्री मुलायम सिंह यादव का भाजपा को अपना जीत का आशीर्वाद देना और इसके पूर्व में श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना, साथ ही श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना आदि। और अब ताज़ा उदाहरण ये भी है कि सपा के लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की मजबूत सीटों पर सपा को अपना वोट वो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं और वहाँ पर सपा हार रही है, तो बीएसपी को हराने के लिए सपा के लोग क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दें। इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर बीएसपी जीतनी नहीं चाहिए। इसका जवाब तो आजमगढ़ मंडल के मुस्लिम समाज के लोगों को उनको जरूर देना चाहिए। अपने आप को जो कहता है कि मैं बीजेपी का बहुत खिलाफ में बोलता हूँ, लेकिन वो हवा ये कहता कुछ है, अंदर कुछ और है। पूर्वांचल का ये आजमगढ़ मंडल आज ये भी संदेश दे रहा है, ये लाखों की भीड़ ये भी संदेश दे रहा है कि इस बार चुनाव में पूरे पूर्वांचल से बीएसपी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी। पूरे पूर्वांचल से बीएसपी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी, जरूर उभरेगी। और यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार भी जरूर बनाएगी और यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार भी सरकार जरूर बनाएगी और फिर यहाँ आपकी बहन जी भी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जरूर बनेगी।
सभा सगड़ी के जय किसान इंटर कॉलेज घाघरा के प्रांगण में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के गुंडों को समाप्त करेगा, आपका एक वोट भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। वहीं उन्होंने भाजपा की नीतियों पर दम करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कोरोना काल की वैश्विक महामारी में जब विश्व भर में लोग परेशान थे, तब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रशासन को मजबूत कर भ्रष्टाचार खत्म कर घर घर राशन का व्यवस्थित रूप से लाभ पहुंचाया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को छत मिल चुकी है, पूरे देश की बेटियां सुरक्षित हैं। वहीं उन्होंने कुछ बड़े अपराधियों का नाम लेते हुए कहा कि आपका एक वोट मुख्तार अंसारी को जेल भेजेगा, अतीक अहमद को जेल भेजेगा। जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आजीवन आभारी रहूंगा कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, मेरी भावनाओं को समझा और पार्टी ने एक सम्मानित स्थान दिया। आपको बता दें, अभय नारायण सिंह पटेल के भाजपा ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी एक और झटका लगा, जिसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एचएन पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल ने किया। इस दौरान मौके पर अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, घनश्याम पटेल, विजय पटेल, संदीप पटेल, देवेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ऐसा कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा कार्यकर्ता देश का नेतृत्व करे, फिर भी अपने माई को सरकारी कार्य में बैठा, दुनिया की माई को अपना माई समझे। इसीलिए संगठन में हम लोग काम करते हैं मित्रों, इसीलिए संगठन में सपा बसपा कांग्रेस के छोड़ो है, यहाँ बैठा हुआ कार्यकर्ता कल का अध्यक्ष है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहिए मित्रों। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं और इसीलिए तो अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम मंदिर का नींव रखने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता सेनानियों ने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां केवल भारत मां के लिए फांसी के फंदे को चूम लिए। गुरु गोविंद सिंह ने इस राष्ट्र को बनाते बनाते पूरा परिवार को शहादत दे दिया। जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों पर आगामी चुनाव को लेकर जनपद में अवैध शराब की बिक्री रोकने का अभियान चलाया गया। आजमगढ़ जिला प्रशासन ने इससे निपटने की रणनीति बना ली है। जिला प्रशासन ने इससे निपटने के लिए जिले में तहसील स्तर पर 8 और जिला मुख्यालय पर एक छापेमारी टीम का गठन किया है। इस टीम में जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग के आला अधिकारी शामिल हैं, जो कि संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देकर अवैध शराब बरामद कर आरोपियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन की इस टीम में गांव के चौकीदार से लेकर लेखपाल, बीट सिपाहियों तक को लगाया गया है, जो कि गांव और कस्बों में जाकर परचून की दुकानों से लेकर ढाबों पर बिकने वाली शराब के बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, जिससे उन पर नजर रखी जा सके। जिले के आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 882 चिन्हित स्थलों पर छापेमारी की गई। इसमें 128 मामले सामने आए हैं। इस अभियान के अंतर्गत 6082 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 90 दुकानों की होती है प्रतिदिन चेकिंग। जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा का कहना है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन 90 दुकानों की चेकिंग की जाती है। इस चेकिंग अभियान में आबकारी विभाग के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शामिल रहते हैं। इसके साथ ही दुकानों का डाटा बैंक भी बनाया जा रहा है। जिले के गांव और कस्बों में चौकीदार नजर रखेंगे। जिले में यदि गांव की संख्या की बात की जाए तो 4121 हैं। इस काम में 1290 चौकीदार, 313 लेखपाल और 313 बीट सिपाही व 24 आबकारी के सिपाही लगाए गए। इन सभी लोगों को रोज आपस में बात कर ये पता करना है कि आसपास कहीं शराब बन और बिक तो नहीं रही। यदि इस तरह की सूचना मिलती है तो अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि जिले में मादक पेय पदार्थों की कुल 542 दुकानें हैं। जिले में शराब की दुकानों की संख्या की यदि बात की जाए तो ये संख्या 542 है। इन दुकानों में 303 देशी शराब, 132 विदेशी शराब, 2 मॉडल शॉप और 105 बियर की दुकानें हैं। इन सभी दुकानों पर जिला प्रशासन की नजर है। जनपद में 542 शराब की दुकानें हैं, शराब और बियर की, जिसमें से 303 देसी की दुकानें हैं, 132 अंग्रेजी की दुकानें हैं, 2 मॉडल शॉप हैं और 105 बियर की दुकानें हैं।
सर शराब पानी के बाद अब तक कितनी दुकानों में चेकिंग हो चुकी है? चेकिंग निरंतर चल रही है। आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से चेक कर रहा है। अब तक कुल मिलाकर के 2415 दुकानों की चेकिंग हो चुकी है। क्या क्या चीज चेक किया जा रहा है? दुकान में संचित माल चेक किया जा रहा है, बाकी और जो अनियमितताएं संभव है वो सभी चेक की जा रही हैं। चेकिंग कर कुछ निकला नहीं? हाँ, चेकिंग में अभी तक चेकिंग और दबिश में अब तक 8 दुकानें निलंबित हो चुकी हैं और जो छोटी कमियां या छोटी अनियमितताएं रहती हैं उसमें करीब 73 कमियां पाई गई हैं 73 दुकानों में। उसमें नोटिस निर्गत, सामान्य कमियां होती हैं तो उसमें नोटिस निर्गत करके जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जिनको नियमित किया गया उसमें क्या पाया गया? उसमें अवैध शराब पाई गई है या उनके सेल्समैन जो है वो अवैध ढक्कनों के साथ पकड़े गए हैं। आगे चेकिंग करवाएगी? हाँ, निरंतर चेकिंग चलती रहेगी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष व्यय प्रेक्षक BR बालाकृष्ण एवं B मुरली कुमार द्वारा व्यय प्रेक्षकों, जनपदीय नोडल अधिकारी एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के जनपदीय नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन व्यय की समीक्षा बैठक की। विशेष व्यय प्रेक्षक ने दिया कि विधानसभा निर्वाचन 2022 को शुचितापूर्ण, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद के सभी नोडल अधिकारी अपने दायित्वों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद के संवेदनशील विधानसभाओं में विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, अवैध असलहे एवं अवैध नकदी को जब्त करते हुए विशेष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FST, SST एवं पुलिस की टीम जनपद में लगातार 24 घंटे तक सक्रिय होकर चेकिंग अभियान चलाए। इस अवसर पर नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि जनपद में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र सेंसिटिव हैं एवं 3 विधानसभा क्षेत्र सामान्य हैं। सेंसिटिव 7 विधानसभा क्षेत्रों में 11 सेंसिटिव पॉकेट हैं। वर्तमान समय में 111 FST एवं 111 SST की टीमें सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि FST टीम द्वारा 14,65,707 रूपये एवं SST टीम द्वारा 79,780 रूपये जब्त किए गए। आगे इसी प्रकार जनपद में वीडियो सर्विलांस की 54 टीमें लगाई गई एवं अभी तक 139 रैलियों को अनुमति दी गई, जिसमें से 58 रैलियों को कवर कर लिया गया। कवर किए गए रैलियों में 24,5,710 रूपये का आगरण किया गया एवं 15,44,844 रूपये को जब्त किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में 330 देशी शराब की दुकान, 132 अंग्रेजी शराब की दुकान है, जिनका उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान समय में 12,800 लीटर शराब सीज की गई एवं छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी सोशल मीडिया, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया सहायक नोडल अधिकारी MCMCM, जिला सूचना अधिकारी द्वारा MCMC के संबंध बताया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी, माननीय व्यय प्रेक्षकगण, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह सहित जनपदीय नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। फाल्गुन मास के अवसर पर श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल द्वारा नगर के अठवरिया मैदान में श्री श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली से आए कलाकारों के द्वारा खाटू श्याम प्रभु के साथ साथ भगवान श्री गणेश, साला सर हनुमान जी की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ शाम ज्योत प्रज्वलन कर किया गया। सर्वप्रथम श्री खाटू श्याम मंदिर के पुजारी श्याम सिंह चौहान महाराज द्वारा दरबार अनोखा, सरकार अनोखी, खाटू वाले की हर बात अनोखी व श्याम बाबा तेरे चरणों में अरदास लाया हूँ भजन प्रस्तुत कर सभी को श्याम में कर दिया। एक ओर महाराज जी पर इत्र व फूलों की वर्षा हो रही थी तो दूसरी ओर भक्तगण उनके चरण छूकर आशीर्वाद पाने के लिए आतुर दिखे। इस बीच उन्होंने दानी होकर चुप क्यों बैठा है, ये कैसी दातारी रे, ओ श्याम बाबा तेरे भक्त भिखारी तथा आयो सांवरिया सरकार नील चढ़ के प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद खाटू से पधारे भजन सम्राट पप्पू शर्मा ने बाबा के दरबार में आ जाना तेरी याद सताए, मेरे श्याम हमारे घर आ जाना भजन से भक्तों के बीच दस्तक दी तो भक्त झूमने पर विवश हो उठे। उन्होंने फिर वो देखो श्याम बाबा नीले चला आया है और मेरे खाटू की गलियां तंग हो गई, सारी दुनिया सावरिया के संग हो गई। भजन प्रस्तुत किया तो मानो भक्तगण अपना सुध बुध खो बैठे और सब कुछ भूलकर झूमने व नाचने लगे।
मंडल के सदस्यों द्वारा खाटू श्याम प्रभु पर पुष्पों की वर्षा की जा रही थी, तो दूसरी ओर भक्तगण भजन की गंगा में गोते लगा रहे थे। आरती व प्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन किया गया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। महोत्सव में मुख्य रूप से शोभित अड़ूकिया, परितोष रुंगटा, बंटी, अभिषेक खंडेलिया, चिंटू, सौरभ डालमिया, भोला जालान, संपत शर्मा, ओम अग्रवाल, दीपक अड़ूकिया, अंशु गोयल, अशोक रुंगटा, संजय डालमिया, मोनू अग्रवाल, अमित जायसवाल, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, प्रवीण सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव, दीनू जायसवाल आदि सहित सैकड़ों भक्तगण द्वारा महिलाएं, बच्चे उपस्थित रहे। आजमगढ़ में 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सभी देवालयों, शिवालयों के रंग रोगन का काम पूरा होने के बाद साज सज्जा का काम अंतिम दौर में चल रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही कई मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन है। छोटे छोटे देवालयों से लेकर बड़े बड़े मंदिरों में पूर्व होने वाली रौनक को देखकर काफी तैयारियां कर ली गयी। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित भंवरनाथ मंदिर हो या शहर के मध्य में पांडे बाजार, कटरा, माधवरगंज, शक्कर जी, फुआरा, सिधारी सहित कई क्षेत्रों में शिवालयों व मंदिर पर एक दिन पूर्व से ही रौनक दिखने लगी। कलाकारों दीवारों पर पेंटिंग का कार्य कुछ मंदिरों पर करते दिखाई दिए, तो कहीं पर टेंट से लेकर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही थी। भारी संख्या में मात्रा में माला फूल भी इकट्ठा कर लिए गए थे। महाशिवरात्रि के पर्व पर भोर से ही श्रद्धालु उमड़ने लगे हैं। वहीं दिन भर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। रुद्राभिषेक भी होता है, शंकर जी की बारात निकलती है, रात में भंडारे का आयोजन होता है। पांडे बाजार स्थित मंदिर की देखरेख करने वाले व कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए जल दुग्धाभिषेक की विशेष व्यवस्था की गई। दिनों में कार्यक्रम के बाद रात में भंडारे का आयोजन होगा। सर यहाँ जो है वो क्या झांकी होगी और शंकर जी का जो है, और यहाँ ये रुद्राभिषेक वगैरह होंगे, है ना, और भंडारा भी होगा शाम को। आज कल शाम को भंडारा भी है। अच्छा, तो अभी क्या तैयारी चल रही? रंग रोगन और साफ सफाई? हाँ, रंगाई हो गई, सफाई हो गई, मंदिर के जो टूटे फूटे सामान है सारी उसकी व्यवस्था हो रही है। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup 2. अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।